हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th। ओके, इसमें हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक से पढ़ते जाएंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा चार्ज। कोई भी एटम हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे हम Na लें, सोडियम, ठीक है, जानते हैं इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम 281 लिखते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री पे चले जाते हैं। ओके, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको लूज कर Na1+ आयन बना लेता है ना। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसके पास एक एंटिटी यानी कि एक प्रॉपर्टी है इसके पास पॉजिटिव चार्ज की, है ना। और वो पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं सोडियम के पास 11 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब यह है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में चक्कर लगा रहे हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 11। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करके चला गया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ओनली 10। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने 11, यानी कि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम दैट इज एक्वायर्ड बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हम चाहें तो चार्ज की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी दैट इज acquired by gaining or losing electrons, ओके। तो हमारे पास जानते हैं हम 2 टाइप के चार्ज होते हैं। 2 टाइप्स चार्ज के जो टाइप होते हैं, 2 टाइप चार्ज होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये हमने लिख दिया नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज हम जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन को हम P+ से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E- से लिखते हैं। ओके, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज का जो नंबर होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, चार्ज की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज की होती है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को जिस क्वांटिटी में हम कह सकते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी जिसमें स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं वो कूलम होता है, COULOMB। इसकी यूनिट कूलम होती है। यहां से इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6, लेकिन माइनस का 1.6 होता है -19 कूलम। दोनों के चार्ज में डिफरेंस इतना है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर माइनस मत कर देना, 1.6 प्लस माइनस के होते हैं ओनली, ये -19 दोनों जगह सेम होता है। ठीक है, तो ये चार्ज की हमारी प्रॉपर्टी, मतलब 2 टाइप होते हैं। और अगर हम चार्ज की बात करें प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइज होता है, जिसको हम समझ सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब हमने मान लिया कि अगर ये कोई सब्सटेंस है और इस पर बहुत सारे चार्ज अटेंड हैं, इस पर बहुत सारे चार्जेस अटेंड हैं, मान लो इसकी सरफेस पर भी हैं, तो इस पर कोई +4 चार्ज है ना, +4 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है, तो सारे +10 कूलम चार्ज है और ये -5 कूलम चार्ज है। अगर हमें सारा टोटल चार्ज निकालना है इस बॉडी पर कितना चार्ज है, तो हमें पूरे का पूरा चार्ज ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा उसके सिंबल के साथ। ठीक है, हम कह सकते हैं उसके डिनोटेशन के साथ। तो यहाँ पर +10 कूलम है तो 10 को हम +10 लिख देंगे, जैसे था +3 +4, लेकिन जो माइनस वाले चार्ज है वो माइनस के साथ ही लिखे जाएंगे। तो 10 3 4 17 -7 10 कूलम। ओके, तो चार्ज का इस तरह से अगर हम टोटल चार्ज निकालना है किसी बॉडी पर, मान लो अगर ये बॉडी होती, ओके, जैसे कि ये बॉडी है, इस पर 2 कूलम का 10 चार्ज है, +2 कूलम का 10 चार्ज है, 10 चार्जेस हैं 2 कूलम के, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम जानते हैं 2 × 10 कूलम करना पड़ेगा और हमें कितना पता लग जाएगा, कितना कूलम चार्ज है 20 कूलम। लेकिन अगर इसके पास n चार्ज है
ठीक है, और चार्ज का नंबर n है और चार्ज जो है वो वैल्यू कितनी है e। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा q इक्वल्स टू n e। हमें याद रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्मूला। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हमारा होता है q इक्वल्स टू n e। ओके, जैसे कि मैंने भी आपको फॉर्मूला समझाया था q इक्वल्स टू n e। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1 कूलम दिया हुआ है, हम जानते हैं कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो यहाँ पर 1 कूलम हमको दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे Q इक्वल्स टू 1 कूलम हमें दे रखा है। हाउ मेनी नंबर हमसे पूछे हैं, नंबर को हम लिखते हैं n से, तो नंबर को हम n से लिख देंगे। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये सारी वैल्यूज हमको दी हुई है, यहाँ से हमें n फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर वाला क्या है, q इक्वल्स टू n इंटू e। अगर हमें n फाइंड करना है तो n इक्वल्स टू q अपॉन e। q की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 1, e की वैल्यू हमारे पास है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ओके कूलम। अगर इसको डिवाइड करें हम तो इसका डिवीजन हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये 1 अपॉन पॉइंट हटाया, ये 10 हो गया, 2 5 10 अपॉन 8, 5 अपॉन 8, तो इसको 5 अपॉन 8 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे 0.56 48, 50 में से 48 गया 2.20 लगेगा 16, 8 2 जा 16 हो जाएगा, इसमें से 4 गया 4 और ये 5, यानी कि ये जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, ये डेसिमल हमें इधर लेकर जाना है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर, जब डेसिमल इधर जाता है एक नंबर तो पावर एक नंबर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा। और ये देखो माइनस 19 है, माइनस 19 ऊपर जाकर प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर जब इधर जाती है तो हम जानते हैं एक नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 19 में से एक गया तो 18 हो जाएगा, यानी कि अब इसकी यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। यानी कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यहीं पर क्वेश्चन में अगर हम चेंज करके कहें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 5 कूलम, तो 1 कूलम में हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, तो 5 कूलम में कितने होंगे, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस तरह का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है। बहुत अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इसके लिए सपोज करते हैं कि ये इनफिनाइट है, इनफिनाइट पर हमारा कोई चार्ज है, चार्ज को हम Q से लिखते हैं। ओके, इनफिनाइट से किसी चार्ज को, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, ऐसे हमने रीजन बना लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये। तो इनफिनाइट से किसी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लेकर आना है। अब अंदर तक लाना है तो हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अंदर तक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड तक लाने के लिए इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स लगाने के लिए हम जानते हैं जब फोर्स लगाएंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एक वर्क डन, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो किसी चार्ज को जब इनफिनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जो वर्क डन हमको करना पड़ता है, यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, किसी चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, किसी चार्ज पार्टिकल को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें तो डेफिनेशन इसकी होती है, द वर्क डन इन मूविंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to an electric field is called electric potential। और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इट इज डिनोटेड बाय V, इसको V से डिनोट करते हैं, और V इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाता है W अपॉन Q, ठीक है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q।
इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है, यूनिट इसकी हो जाएगी वर्क यूनिट, हम जानते हैं कितनी होती है, जूल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क की यूनिट होती है जूल, और कूलाम चार्ज की यूनिट होती है। तो दोनों की यूनिट हमने लिख ली, ये हमारा क्या, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को शॉर्ट में हम कहते हैं वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, ये हमें इस तरह से लर्न रखना है इसको। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा था किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनसाइड तक लेकर आ रहे थे, लेकिन अगर हमने सपोज कर लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड ही किसी एक पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक, ओके, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा था किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड तक लेकर आ रहे थे हम, लेकिन अब हमें चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड ही किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, और यहां पर जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी अगर हम लिखना चाहें तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point in an electric field is called potential difference, और V equals to W upon Q इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा। याद रखना इसके अंदर, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड ही चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी V equals to W upon Q, और सिंबल सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह, यूनिट भी इसकी सेम होती है। यूनिट हम कहें तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलाम थी, तो यहाँ पर भी जूल पर कूलाम होगी दोनों की। अगर हम वर्क यूनिट रखेंगे जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है COULOMB, और इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था, इसको कहते हैं हम शॉर्ट में वोल्ट। ओके, इसमें याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसकी डेफिनेशन आती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर हम लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, चार्ज को Q से लिखते हैं और टाइम को लिखते हैं हम T से। ओके, और अगर इसकी यूनिट कहें हम तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, कूलाम पर सेकंड, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, एम्पियर। और याद रखना इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर ये कंडक्टर है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है या सेल से कनेक्ट किया है, तो हम जानते हैं कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। अगर करंट हम इसके चेंज कर देते हैं तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है इसकी, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, तो इस डायग्राम में हम देखेंगे ये इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बना दिया है, ठीक है। अभी इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उन सबको एक एक करके हम देखेंगे। उन इक्विपमेंट्स के इलेक्ट्रिक सिंबल्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे क्या है। तो कनेक्टिंग वायर जो होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो हम वायरिंग यूज करते हैं, तो वो कनेक्टिंग वायर होता है, उसका सिंबल होता है एक स्ट्रेट लाइन, ओके। और दूसरा हमारा होता है क्रॉस वायर। क्रॉस वायर का सिंबल जो होता है, अगर एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से क्रॉस हो रहा होता है तो उसका सिंबल हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है। अगर हम इसको ऐसे कट करके पास करा देते तो ये ज्वाइंट वायर हो जाता है, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट वायर, ये ज्वाइंट वायर होता, ओके। इसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है जिगजैग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। जैसे कि सर्किट में हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसका सिंबल ये होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से। दूसरा हमारा होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, और रियोस्टेट जो होता है, रियोस्टेट या इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस।
और इसका सिंबल जो बनाया है मैंने वो डायग्राम में आप देखिए कौन सा वाला है, यानी कि इसका सिंबल है ये। ठीक है, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा सिंबल एक ये है। ओके, और हम देखें तो 6 नंबर हमारे आता है सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्मिनल्स। 2 या 2 से ज्यादा टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा सेल। ये हमारा सेल है। इसमें बड़ा वाला जो साइड होता है वो पॉजिटिव, छोटा वाला साइड नेगेटिव। अगर हम बैटरी लें, जैसे कि मैंने सर्किट बनाया है, मैंने इसमें सेल बनाया है बैटरी, तो इसमें हमारा बना हुआ है ये बैटरी बनाया हुआ है। देखो क्या होता है बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। 2 या 2 से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा बैटरी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैटरी बनाई है, इसमें एक सेल ये है, देखो प्लस माइनस, एक सेल ये है प्लस माइनस, एक सेल ये है प्लस माइनस। तो इस तरह से 2 या 2 से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनता है? बैटरी। तो ये एक बैटरी का सिंबल हो गया। नेक्स्ट नंबर एमीटर। एमीटर का जो सिंबल होता है वो बनाया हुआ है मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में। एमीटर, एमीटर व्हाट इज एमीटर? अगर एमीटर की हम बात करें तो एमीटर इज अ डिवाइस, इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होती है, और इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। याद रखना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किसी भी सर्किट में एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैटरी के साथ या रेजिस्टेंस के साथ एमीटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ये सीरीज में कनेक्ट है। इसको सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं? इसका क्वेश्चन आता है कि सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में इसको इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। वी नो दैट सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ये सेम क्यों रहता है। ठीक है, और एक एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है क्योंकि एमीटर करंट मीटर करने के लिए यूज होता है, और एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस वाली टर्म आपको आगे समझ में आएगी कि लो क्यों होना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट वोल्टमीटर हो जाता है। वोल्टमीटर एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होती है। जैसे एमीटर है करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, ऐसे ही वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे एमीटर के 2 टर्मिनल है प्लस माइनस, और वोल्टमीटर के भी 2 टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस। इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और इसका जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इससे हम करंट मेजर नहीं करते, इससे हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एमीटर को पैरेलल में, वोल्टमीटर को पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे इस पर आएगा। ठीक है, और एमीटर को सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, ये सीरीज में करंट है। ठीक है, अब पूरे सर्किट में जितना करंट होगा वही हमारा एमीटर पर करंट आएगा। ओके, इस पूरे डायग्राम को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, एमीटर बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। वोल्टमीटर का पॉजिटिव सर्किट के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से, और नेगेटिव से। एमीटर का पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव से, एमीटर का नेगेटिव सेल के या बैटरी के नेगेटिव से। ये हमारा बैटरी है।